मैथ्स में नेक्स्ट है 8.3 एक्सरसाइज। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है टेल व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसमें हमारे पास तीन कंडीशंस होती हैं। एक तो सीपी होता है, कैश प्राइस होता है जिसे हम बॉट प्राइस भी बोलते हैं, बॉट या परचेज प्राइस, कॉस्ट प्राइस जिस पे चीज़ को ख़रीदा जाता है, और एसपी होता है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। अब हमने ट्रांजैक्शन किया, चीज़ को ख़रीद के बेचा, तो उसमें क्या होता है, या प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। प्रॉफिट या लॉस दोनों नहीं होंगे, एक ही सिचुएशन होगी। तो व्हेन सीपी मोर देन एसपी देन कंडीशन इज़ लॉस। लॉस कब होगा, जब हमारा सीपी जो है एसपी से ज़्यादा है, और प्रॉफिट तब होगा जब हमारा एसपी सीपी से ज़्यादा है। और उसी को अगर हमें लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई 100, और अगर हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई 100। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर ₹325। मतलब 250 में ख़रीदा गया और उसे 325 में बेचा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एसपी कितना है हमारा, सीपी कितना हो गया 250, सीपी 250 और एसपी कितना हो गया 325। एसपी ज़्यादा है तो हमारे पास क्या आ रही है यहाँ पे कंडीशन प्रॉफिट की, एसपी माइनस सीपी, 325 माइनस 250, 75 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट है। और हमें क्या कह रहा है वो साथ में प्रॉफिट या लॉस परसेंट भी निकालना है। तो हमारे पास प्रॉफिट की कंडीशन है तो प्रॉफिट परसेंट निकलेगा प्रॉफिट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई 100। 25 की टेबल भी कट कर रही हूँ मैं, 0 से 0 कट की, 25 और ये 3, तो हमारे पास आ जाएगा 30%। ऐसे ही यहाँ पे है रेफ्रिजरेटर बॉट फॉर ₹12,000 एंड सोल्ड फॉर ₹1350। ये हमारे पास सीपी हो जाएगा रेफ्रिजरेटर का, ये एसपी हो जाएगा क्योंकि एसपी ज़्यादा है तो इस कंडीशन में भी प्रॉफिट हो रही है। और फिर हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। यहाँ पे कबर्ड बॉट 225 एंड सोल्ड, इसमें भी क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। फिर प्रॉफिट परसेंट। और स्कर्ट बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर ₹150। यहाँ पे हमने 250 रुपये में चीज़ को ख़रीद के 150 में बेचा है, मतलब लॉस हो रहा है इस कंडीशन में, कम पे बेचा है। तो हम यहाँ लिखेंगे सीपी ऑफ स्कर्ट हमारा है 250 और एसपी जो है वो है 150। ज़्यादा में ख़रीदा था हमने, बेचा कम पे, तो हमें क्या हो रहा है लॉस, सीपी माइनस एसपी, 250 माइनस 150 कितना लॉस हो रहा है, हमें 100 रुपये का लॉस हो रहा है यहाँ पे। और इसी को हम लॉस परसेंट निकालेंगे तो लॉस सीपी इंटू 100। लॉस कितना है 100, सीपी कितना है हमारा 250 और ये मल्टीप्लाई का 100। तो 0 से ये 0 कट कर दी, 25 1 4 और 10 4 40% आ जाएगा। नेक्स्ट है कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशोज़ टू परसेंटेज। हमारे ये रेशो दिए हुए हैं और हमें इसे परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो गिवन रेशो क्या है 3:1। करिए सम ऑफ रेशो 3 + 1 4। फर्स्ट पार्ट कितना है 3, तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसका रेशो क्या आएगा 3 है, और नीचे क्या है 4 है, इंटू 100 कर देंगे। परसेंट में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करने के लिए परसेंट में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे 25, ये बन जाएगा 75%। और जो सेकेंड पार्ट है हमारा वो कितना है 1, तो 1 नीचे टोटल आ जाएगा, सम ऑफ रेशो आ जाएगा, और ये 100 और ये आ जाएगा 25%। ऐसे ही सेकेंड है रेशो दे रखा है 2 3 और 5, वही एक पार्ट और कर रही हूँ। सम ऑफ रेशो 2 + 3 + 5 10, फर्स्ट पार्ट
2/10 इंटू 100, 0 से 0 कट किया, 20%। सेकेंड पार्ट में कितना है हमारा, 3 है सेकेंड पार्ट, 3, 10, 100 कितना हो जाएगा 30%। और ऐसे ही जो थर्ड पार्ट है हमारा वो कितना है 5/10 इंटू 100, ये से ये 0 कट जाएगा और ये आ जाएगा 50%। थर्ड क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 टू 24,500। मतलब एक सिटी की पॉपुलेशन डिक्रीज़ का मतलब होता है कम होना, कम हो रही है किससे, 25,000 से 24,500 हो रही है, कम हो रही है। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज़, हमें कितनी डिक्रीज़ हुई उसका परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ हम लिखेंगे, सीधा लिखेंगे डिक्रीज़ इन पॉपुलेशन कितनी थी पहले, 25,000 थी, अब पॉपुलेशन कितनी रहेगी 25। तो डिक्रीज़ कितनी हुई, 500 डिक्रीज़ हुई। हमें क्या निकालना है, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज़। तो ये रहा डिक्रीज़, इसका परसेंटेज निकालना है। तो जितनी पॉपुलेशन डिक्रीज़ हुई वो ऊपर, पहले पॉपुलेशन कितनी थी 25,000, वो हमारे पास नीचे, और 100% के लिए ये 2 0 से 2 0 कट हो जाएगी, 0 से 0 और 25 काट दें 2% आ जाएगा। अरुण बॉट अ कार फॉर ₹3,50,000। अरुण ने एक कार जो थी वो 3,50,000 में खरीदी। द नेक्स्ट ईयर प्राइस वेंट अप टू 3,70,000। अगले साल जो प्राइस है वेंट अप टू मतलब उसका प्राइस जो है बढ़ जाता है और 3,70,000 हो जाता है। वट वॉज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज़, इंक्रीज़ का मतलब बढ़ना। अब हमें ये बताना है कि कितने % प्राइस इंक्रीज़ हुआ। पहले प्राइस था 3,50,000, फिर इंक्रीज़ होके हो जाता है 3,70,000। तो इंक्रीज़ इन प्राइस कितना हुआ, इंक्रीज़ इन प्राइस 3,70,000 था और पहले कितना था 3,50,000। तो कितना इंक्रीज़ हुआ, 20,000 इंक्रीज़ हुआ। हमने निकालना है फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज़। तो जो इंक्रीज़ है उसी का परसेंटेज निकालना है हमें। इंक्रीमेंट कितना है 20,000, पहले कितना था प्राइस हमारा 3,50,000। जो पहले होता है फर्स्ट टाइम होता है वो बेसिक होता है, 3,50,000 पहले था और ये परसेंट का 100। तो 2 0 से यहाँ 2 0 रिमूव, ये वाले 2 0 से ये 2 0 में रिमूव, 5 7 540। तो कितना आ गया 40/7। इसे चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे चेंज कर सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन के लिए 40 जो ऊपर है न्यूमरेटर अंदर जाएगा, डेनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे 5 35 5। तो जो रिमाइंडर होता है ऊपर जाता है 5 5। मिक्स्ड में तो चेंज करना आता ही होगा, 5 × 5 7% आ जाएगा।